हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हम कवर कर रहे हैं, सबसे पहले डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट एंड डाटा इंजीनियर कवर कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा डाउट रहता है कि डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट या डाटा इंजीनियर का कोर्स करने के लिए आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल है और चाहे आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल लाइक बीटेक, नॉन टेक्निकल लाइक कोई भी एक छोटी सी डिग्री लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स, बस आपने इंटर तक मैथ पढ़ा हो तो आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि पाइथन फंडामेंटल चल रहा है और पाइथन फंडामेंटल में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने पाइथन फंडामेंटल कवर किया और अब हम कवर कर रहे थे पाइथन डाटा टाइप। तो पाइथन डाटा टाइप में हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, लिस्ट की वीडियो आपने देख चुका है। और लिस्ट के बाद टपल, और टपल के बाद सेट, सेट्स के बाद फ्रोजन सेट, और फ्रोजन सेट के साथ बाद आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं डाटा टाइप पे, जिसका नाम है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का यूज़ क्या है, जब आप एज ए प्रोग्रामर कोई वेब पेज बनाते हैं या कोई ऐप बनाते हैं, तो आपको जो अपना कोड है अलग अलग सिंटैक्स के अंदर रखना होगा। अलग अलग सिंटैक्स लाइक स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। तो इन्हीं ब्रैकेट के जो अलग अलग सिंटैक्स हैं उन्हीं को डाटा टाइप कहते हैं, और ये आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं व्हाट इज़ द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी समझने के लिए हम सबसे पहले डिक्शनरी में बेसिक से कवर कर रहे हैं, और बेसिक से क्या क्या है देखेंगे। हम जो है डिक्शनरी समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी के डेफिनेशन की। व्हाट इज़ द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में, डिक्शनरी इन ए पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू। जैसे अभी तक हम टपल या लिस्ट देखा तो हम एक सिंगल वेरिएबल में सारी वैल्यू को होल्ड कर रहे थे, लेकिन एज ए डिक्शनरी में हम पेयर वैल्यू होल्ड करेंगे। पेयर वैल्यू की और उसकी वैल्यू, की और इसकी वैल्यू, और वैल्यू को लाइक ए मैप बुलाते हैं, विच अनलाइक अदर डाटा टाइप विच होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू एज ए एलिमेंट। इस सम लैंग्वेज इट इज नाउ एज मैप और एसोसिएटिव एरेज। कुछ लैंग्वेज इसे मैप बुलाते हैं डिक्शनरी को, और कुछ लैंग्वेज में जैसे सी या C++ या जावा, कुछ में इसको एसोसिएट एरे बुलाते हैं। अब डिक्शनरी दिखता कैसा है, तो दिस इज द डिक्शनरी। नेम, की एंड उसका वैल्यू राहुल, एज, की एंड 35 उसका वैल्यू। और इनको हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हम दो जो ये हमारे दो पॉइंट हैं, इनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट को क्या कहते हैं अभी देखेंगे। जेंडर एज ए की एंड मेल उसका वैल्यू। तो जो ये है इस सिंटैक्स में, ये जो ये सिंटैक्स है, तो दिस इज द डिक्शनरी सिंटैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके कुछ पॉइंट हैं वो देखते हैं। डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल या इम्यूटेबल क्या होता है, ये आप म्यूटेबल जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप नए वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब हर एक आइटम उसमें हर एक फंक्शन काम करता है, ऐड, डिलीट, जो भी आप उसमें करना चाहें तो म्यूटेबल आइटम होता है। इम्यूटेबल आइटम जिसमें कुछ भी आप केवल एक बार बन गया उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज द इम्यूटेबल आइटम। इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, इंडेक्सिंग हैज़ नो मीनिंग। तो इंडेक्सिंग हैज़ नो मीनिंग का मतलब है आप इंडेक्स पकड़कर इसकी किसी भी वैल्यू को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसकी की को पकड़कर वैल्यू बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे, हम अभी देखेंगे। दूसरा, कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो इसमें जो की है ना वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। की जैसे नेम है ना, तो दो बार नेम नहीं आ सकता। जैसे एज है तो दो बार एज नहीं आ सकता, तो की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, कीज कांट बी म्यूटेबल आइटम।
कैसे, इसको अभी हम आगे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है क्रिएट डिक्शनरी। तो क्रिएट हम कैसे कैसे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी डिक्शनरी। अब एम्प्टी डिक्शनरी का यूज़ क्या होगा, जब आप यूजर से इनपुट लेकर स्टोर करना चाहते हैं डिक्शनरी में, तब हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उस पर अपना कोड बाहर की तरफ से रन करते हैं। कैसे, प्रोजेक्ट वाले वीडियो में, या फिर आगे जब हम कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं डिक्शनरी, मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा हूँ। एम्प्टी डिक्शनरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल करली ब्रैकेट, ये डिक्शनरी का सिंटैक्स है करली ब्रैकेट, और आप डी को प्रिंट कर देंगे और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये एम्प्टी डिक्शनरी है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो आपकी स्क्रीन पर है, ये जो दिख रहा है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। तो एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं और कब इसका यूज होगा हम आगे देखेंगे। अगला हमारा हेडिंग है वन डी डिक्शनरी। तो व्हाट इज द वन डी डिक्शनरी। अब वन डी की डिक्शनरी क्या है, हम यहाँ से इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं ये, और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसका जो नाम है, जो वेरिएबल नेम है, वो वेरिएबल नेम मैं इसका चेंज कर लेता हूँ D1। और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से एज वाले जो ही है इसको हटा देता हूँ। क्यों, अभी मैं बताता हूँ इसको क्यों हटा रहे हैं। अब अगर मैं D1 को प्रिंट करता हूँ, D1, और प्रिंट करने के बाद सेल मैंने रन किया, तो दिस इज द वन डी डिक्शनरी। अब इसमें सारे आइटम एक जैसे हैं, तो इसको मैं होमोजीनियस डिक्शनरी भी कह सकता हूँ। इसमें सारे क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसको दिस इज द होमोजीनियस, इसलिए मैंने वो जो इंटीजर था उसको हटाया था। तो दिस इज द होमोजीनियस डिक्शनरी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है विद मिक्स कीज। आप मिक्स की के साथ डिक्शनरी बना सकते हैं। मिक्स की के साथ कैसे, आप मैं एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ D2, और डिक्शनरी में आप मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कुछ वैल्यू, लाइक इसके अंदर मैंने एक टपल पास करा, टपल 1, 2, 3, और इस टपल की जो वैल्यू है टपल, और मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 2, टपल की वैल्यू। इसके बाद इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, स्ट्रिंग लाइक हेलो, और एक इसकी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है मैं वर्ड, हेलो वर्ड, ये, और इसको अब अगर रन करता हूँ D2 को रन करता हूँ, तो दिस इज द मिक्स कीज डिक्शनरी। पहली जो की है वो क्या है, टपल है जिसकी वैल्यू 2 है। दूसरा एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी क्या है, एक अदर स्ट्रिंग है। तो दिस इज द विद मिक्स कीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2D डिक्शनरी। अब 2D डिक्शनरी का फॉर्मेट कैसा है अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है JSON। तो जब आप एक स्क्रैच से डाटा वेबसाइट में स्क्रैच करते हैं या लेकर आते हैं, तो वहाँ पर जो डाटा आएगा ना, वो JSON फाइल का वो एज ए डिक्शनरी में आता है। तो कैसे, जब हम एज ए डाटा साइंस कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर देंगे रियल, तब इसको हम समझेंगे कि 2D डिक्शनरी का जो JSON का डाटा है वो 2D डिक्शनरी में कैसे आता है। तो 2D डिक्शनरी के लिए मैं क्या करता हूँ, 2D डिक्शनरी दिखता कैसा है, तो मैं यहाँ से एक डिक्शनरी है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दिस इज द 2D डिक्शनरी। 2D डिक्शनरी कैसी है देखेंगे आप। पहले नेम है, और नेम की जो वैल्यू है, नेम एज ए की, और वैल्यू राहुल, कॉलेज एज ए की, एंड MIT वैल्यू, सेमेस्टर उसका 6 है, सेमेस्टर एज ए की, और 6 सेमेस्टर। फिर सब्जेक्ट, फिर इसके अंदर मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट के अंदर फिर से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, और डिक्शनरी के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, 3, DSA, मैथ और इंग्लिश। DSA में 70 नंबर है, और मैथ में 75 है, इंग्लिश में 50 नंबर है। तो दिस इज द 2D डिक्शनरी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके स्क्रीन पर ये 2D डिक्शनरी कुछ ऐसा दिखेगा, नाम, कॉलेज, और दिस इज द 2D डिक्शनरी।
अलग अलग हम काम करेंगे, कैसे आगे देखते हैं। डिक्शनरी हमने 2D देख ली, मिक्स वाली डिक्शनरी देखी है, और 1D डिक्शनरी देख ली और एम्प्टी डिक्शनरी देख ली। अगला है आप यूजिंग जो डिक फंक्शन है ना, उसका यूज़ करके भी एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो कैसे देखते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ D3, और D3 में आई वुड पास, मैं जो फंक्शन है मेरा डिक, जिस फंक्शन के थ्रू बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं अब कुछ भी वैल्यू पास करूँ, जैसे मैं अब इसके अंदर जो वैल्यू है मैं पास कर रहा हूँ, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ नेम, और नेम की जो वैल्यू है वो है राहुल, और फिर हम यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने डिक्स फंक्शन पहले दे दिया है। उनके बीच में केवल ओनली कोमा लगा दें तो भी काम चलेगा। नेक्स्ट फिर कोमा, और उसकी जो एज है, और एज में भी कुछ नहीं करना, फिर से आप इनके बीच में ओनली कोमा लगाएंगे, कोमा 35, और मान लीजिए इसके अंदर और भी कुछ आप ऐसे अदर आइटम उसके अंदर और भेज देते हैं। एक मिनट, इसको भी मैं ब्रैकेट में, ताकि कोई एरर शो ना करे, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट। और कुछ और पास कर देता हूँ, मैंने इसके अंदर एक टपल भेजा, और टपल में मैंने वैल्यू रख ली 3,4। ये अब अगर मैं D3 को रन करता हूँ, D3 इसको रन करता हूँ, तो दिस इज द यूजिंग, यहाँ पर हमने जो फंक्शन है डिक्ट, उसका यूज़ करके एज ए डिक्शनरी एक नई डिक्शनरी बना ली है। तो आप डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ भी करके डिक्शनरी बना सकते हैं। अगला है डुप्लीकेट कीज़। अब डुप्लीकेट की का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट की का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। मैं एक और यहाँ पर डिक्शनरी बना रहा हूँ D4, और D4 में आई वुड पास नेम, और नेम में यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ राहुल, और एक और नेम, डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो नेम, और नेम में मैं दूसरी वैल्यू, इसको दूसरी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मैंने इसको दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए सुरेश। अब अगर मैं D4 को रन करता हूँ, D4 इसको रन करता हूँ, और केवल एक आइटम यहाँ पर प्रिंट हुआ है, यानी कि डुप्लीकेट जो की है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन आप एज ए डुप्लीकेट आइटम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो एक को आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ पर नेम कुछ और चेंज करके। अब आप इसको रन करेंगे तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन पहले केवल एक प्रिंट हुआ था। अब देखिए मतलब यहाँ से समझा कि डुप्लीकेट की जो वहाँ पर था, डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर हम मान लीजिए मेरे पास, मैं एक और D5 बोल के एक और बनाता हूँ, जो अगला म्यूटेबल आइटम एज ए की। तो म्यूटेबल आइटम एज ए की आप नहीं रख सकते, जैसे D5 है, और D5 में आई वुड पास नेम, और नेम में कॉलोन, और कॉलोन के बाद में राहुल, और राहुल के बाद यहाँ पर आप अगर अब एक लिस्ट इसके अंदर अगर लिस्ट पास करोगे ना तो वो एरर शो करेगा, मतलब 1, 2, 3, और अब
मान लीजिए इसको करेक्ट करते हैं आप कोलोन से कोलोन, अब इसकी वैल्यू मैं अगर 2 रख दूं यहाँ पे तो वो एरर शो करेगा। और अब अगर मैं D5 को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ D5 तो वो एरर शो करेगा। एरर मतलब हमने डिक्शनरी भेजा है और वो कैसा आइटम है, म्यूटेबल आइटम है। लेकिन आप इम्यूटेबल आइटम इसके अंदर भेज सकते हैं। मैं डिक्शनरी की जगह अगर टपल यहाँ पर भेजता हूँ टपल, तो टपल भेजने के बाद अब वो इसको प्रिंट कर देगा टपल, अब कोई एरर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हेडिंग था म्यूटेबल आइटम एज ए की आप भेज सकते हैं, लेकिन कब डिक्शनरी आप नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो एक म्यूटेबल आइटम है, लेकिन इम्यूटेबल आइटम आप एज ए की भेज सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा एम्प्टी पहले देखा हमने कि डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी दिखता कैसा है, फिर उसके कुछ हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कुछ उसके फंक्शन देखे, मतलब म्यूटेबल, इंडेक्सिंग, ये देखा। उसके बाद डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो 1D डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद मिक्स डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और 2D डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग डिक्ट फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, मतलब 2 बार आप नेम नहीं लिख सकते। अगर आप दोबारा नेम लिखना चाहते हैं तो नेम 1 ऐसे कुछ आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, म्यूटेबल आइटम एज ए की आप नहीं भेज सकते हैं, इम्यूटेबल आइटम एज ए की आप भेज सकते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद अब है कि क्या हम इसके अंदर से कोई भी आइटम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इंडेक्सिंग फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे इस पर इंडेक्सिंग फंक्शन अगर ऐसे अप्लाई करो कि माई और डिक्ट, इसके अंदर अगर आप पास करो आई वुड पास इंडेक्स मतलब 0, तो ये एरर शो करेगा। मतलब कोई भी इंडेक्सिंग पकड़कर आप कोई भी आइटम को बाहर नहीं निकाल सकते। बट अगर आप इसमें कोई की भेजें और की भेजने के बाद आइटम बाहर निकाल लें, तो आप अगर यहाँ पर मान लीजिए मुझे सुरेश को बाहर निकालना है, तो मुझे उसकी की भेजना पड़ेगा। और की क्या है सुरेश की, नेम। अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब वो सुरेश को बाहर निकाल देगा। और अगर मैं आई वुड पास इसकी जगह अगर मुझे एज चाहिए, तो मेरा कोड क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आई वुड प्रोवाइड एज। तो मुझे अगर कोई आइटम बाहर निकालना है तो उसकी की प्रोवाइड करना होगा। कभी भी वैल्यू से हम वैल्यू को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एज मैंने भेजा तो 30 उसने प्रिंट कर दिया, नेम भेज रहा हूँ तो सुरेश प्रिंट कर दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई आइटम अगर किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी से बाहर निकालना है तो आपको यूज़ करना होगा माई डिक्ट, और उसका कीज़ वैल्यू से आप नहीं निकाल सकते। एक और फंक्शन है आप गेट फंक्शन, हालांकि उससे जो अच्छा है वो यही फंक्शन है, मगर देख लेते हैं। तो अगर आप माई डिक्ट और गेट और इसके बाद इसमें अगर आप कुछ भी प्रोवाइड कराएं, मान लो एज, तो ये सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको 30 दे देगा। और इसके बाद अगर आप नेम यहाँ पर भेजते हैं नेम, तो वो आपको सुरेश प्रिंट करके दे देगा। आई होप पहले वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए टीम में। अगर आप कहीं काम करते हैं तो एज ए टीम में आपको ऐसा सिंटेक्स देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है एडिंग के वैल्यू पेयर। अगर आप कोई इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने का आपका सिंटेक्स क्या होना चाहिए, मतलब आपकी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपका एक सिंटेक्स क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो सिंटेक्स आपका ये रहेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी है D3, तो D3 में मैं पहले D3 को प्रिंट कर लेता हूँ। और D3 ये एक डिक्शनरी है D3। अब इसके अंदर मैं कुछ नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। तो नई वैल्यू अगर आप D3 में ऐड करना चाहते हैं तो आपका कोड क्या रहेगा, D3 और D3 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में
आप मान लीजिए इसमें जेंडर ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या भेजना होगा, जेंडर, अपनी की जेंडर, और जेंडर के बाद उसकी वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, तो इक्वल टू जेंडर में आप मेल। अब आप इसको रन करेंगे तो वो परमानेंट चेंजेज है। अब आपको अगर D3 यहाँ पर देखेंगे तो एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है, जेंडर बोल के मेल। अगर आप मान लीजिए एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं, एक और आइटम D3 में, तो आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, आपका कोड क्या रहेगा, D3, और D3 में आपको प्रोवाइड करना होगा वेट। मान लो वेट और ऐड करना चाहते हैं तो वेट आप प्रोवाइड करेंगे, वेट, और इसकी वैल्यू आप रखना चाहते हैं इक्वल टू 75। और अब आप इसको रन करेंगे तो वो फिर से प्रिंट नहीं होगा क्योंकि परमानेंट चेंजेज है, तो आपको D3 को फिर से प्रिंट करना होगा। तो दिस इज द देखो वेट भी हमने ऐड इसमें कर लिया। अब दूसरा था, आप अगर 2D में जो आपके पास 2D डिक्शनरी है उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, तो 2D हमारे पास एक डिक्शनरी थी S, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आपका कोड क्या रहेगा, देखते हैं। S, ये आपके पास 2D डिक्शनरी है, इसमें आप एक नया सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, नया सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको मान लीजिए इसमें डाटा साइंस ऐड करना चाहते हैं तो आपको पहले सब्जेक्ट को पकड़ना होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसके अंदर है, सब्जेक्ट के अंदर, और सब्जेक्ट के बाद अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट आपको भेजना होगा और इसमें आप नया जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं लाइक डाटा साइंस, तो आप डाटा साइंस और ऐड करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू आप रखना चाहते हैं, डाटा साइंस में जो आपके मार्क्स थे 80, डाटा साइंस में आपके मार्क्स है 80। अब इसको मैं प्रिंट करूं S को, तो अब आप देखेंगे आपकी इस डिक्शनरी में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है, डाटा साइंस, और उसमें कितने मार्क्स हैं, 80। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 2D में कैसे ऐड करना है, 1D में कैसे कोई वैल्यू या की पेयर कैसे ऐड करना है। अगली हेडिंग है, आप एक पर्टिकुलर डिक्शनरी से मैं कोई भी आइटम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपके पास ये 4 फंक्शन होते हैं, पॉप, पॉप आइटम और डेल और क्लियर। एक एक करके देखते हैं पॉप कैसे वर्क करता है। तो पॉप में से मान लो ये आपके पास एक डिक्शनरी है D1, इस D1 में से पहले इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जो D है इसको प्रिंट किया। अब इसमें से कोई भी आइटम मुझे अगर डिलीट करना है तो मुझे उसकी की को यहाँ पर प्रोवाइड देना होगा पॉप फंक्शन को, कैसे, D डॉट पॉप, और पॉप के बाद मुझे यहाँ पर उस प्रोवाइड कराना होगा उस किसको, की को। मान लो मुझे 4 की वैल्यू को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर 4 इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब ये वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, डिलीट पॉप, और मैंने थोड़ी सी गलती की है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्योंकि किसी फंक्शन के साथ हमेशा टपल का यूज़ किया जाता है। अब मैं 4, तो अब ये इसको डिलीट कर देगा और इसने 3 को डिलीट कर दिया। अब आप D को अगर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास केवल नेम है राहुल, क्या क्या बताया है, नेम, की का वैल्यू, एज की का वैल्यू, जेंडर और वेट की का वैल्यू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉप कैसे वर्क करता है। आपको उस की को प्रोवाइड कराना होगा पॉप को, वो उसको डिलीट कर देगा। अब पॉप आइटम कैसे काम करता है देखते हैं। तो पॉप आइटम के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉप के लिए केवल D और आप लिखेंगे पॉप, और पॉप के बाद आइटम, और फिर उसके बाद आप पास कर देंगे। तो पॉप आइटम क्या करता है, अपने मन से किसी भी वैल्यू को उठाकर डिलीट कर देगा। तो उसने लास्ट की वैल्यू डिलीट कर दी है पॉप आइटम ने। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब डेल कीवर्ड है, तो डेल कीवर्ड क्या करता है, इस D पर ही हम रन करते हैं। तो डेल कीवर्ड है,
अगर इसमें से आप नेम है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डेल कीवर्ड को आपको कैसे आपका कोड रहेगा, तो आप डेल और डेल के बाद आप डी में से सपोज आप नेम को, जो नेम और उसकी की वैल्यू है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नेम प्रोवाइड करना होगा डेल कीवर्ड को, और फिर इसके बाद जैसे ही आप डी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से वो नेम हटा दिया है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डेल कीवर्ड। अगला है क्लियर। तो क्लियर क्या है, क्लियर पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। तो जब आपको एक ऐसा डाटा मिले, आपको कभी कभी पूरा डाटा क्लियर करने का ज़रूरत पड़ेगी डिक्शनरी में एज ए डाटा साइंस या एज ए डाटा एनालिस्ट, तो आपको डी और कुछ नहीं करना, क्लियर इस पर अप्लाई करेंगे क्लियर, और क्लियर अप्लाई करेंगे तो ये पूरी डिक्शनरी को खाली कर देगा। और अगर मैं प्रिंट करूं डी को, प्रिंट करूं डी को, तो इसने पूरी डिक्शनरी खाली कर दी है। दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है। अगला हेडिंग है एडिटिंग की वैल्यू पेयर। आप एडिट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो एडिट कैसे कर सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ से अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिलीट करना है डेल कीवर्ड से, मान लो 2D डिक्शनरी से डिलीट करना है, तो 2D डिक्शनरी के लिए आपका सिंटैक्स क्या रहेगा, डेल और डेल के बाद अपनी डिक्शनरी का नाम 2D की बात कर रहा हूँ एस, और एस के बाद आपको प्रोवाइड करना होगा, मान लो मुझे यहाँ से मैथ को डिलीट करना है जो मेरे पास 2D डिक्शनरी है, तो मैं पहले सब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट के बाद अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दूंगा यहाँ पे एक और, मान लीजिए मुझे मैथ को डिलीट करना था तो उसके लिए एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आई वुड पास मैथ। अब अगर इसको मैं रन करूंगा और वापस से मैं प्रिंट करूं एस को, तो आप देखेंगे तो मैथ अब मेरे पास नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको 3D डिक्शनरी में काम करना होगा तो आपको 3 बार ये स्क्वायर ब्रैकेट भेजना होगा। अगर आप 4 बार ऐसी 4D डिक्शनरी में काम कर रहे हैं तो आपको ये डिलीट करने के लिए आपको 4 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में वो वैल्यू को सीक्वेंस में पास करना होगा। जैसे मैंने ये 2D डिक्शनरी है तो 2 वैल्यू सीक्वेंस में पास की है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एडिटिंग के वैल्यू पेयर। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास इसमें पहले देख लेते हैं एस, ये एक डिक्शनरी है, इसको मैं रन कर रहा हूँ एस 2D डिक्शनरी। अब 2D डिक्शनरी में मुझे DSA के मार्क्स 90 करने हैं। DSA के मार्क्स क्या करने हैं, 90। तो आपका कोड क्या रहेगा, सेम वही है। आप सब्जेक्ट में पहले घुसेंगे, तो सब्जेक्ट में घुसने के बाद सब्जेक्ट में घुस गए, और सब्जेक्ट के बाद फिर किसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, तो DSA की। तो अब मतलब DS की, डाटा साइंस की, तो डाटा साइंस में के मार्क्स जो है आप 90 करना चाहते हैं, 90। तो आपको यहाँ पर केवल 90 प्रोवाइड करना होगा, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एस को। तो अगर मैं एस को प्रिंट करूं तो आप देखेंगे कि DSA के जो मार्क्स हैं वो 90 हो चुके हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है डिक्शनरी ऑपरेशन। तो डिक्शनरी में केवल 2 ही ऑपरेशन काम करते हैं, मेंबरशिप और आइट्रेशन। आइट्रेशन मीन्स फॉर लूप। तो मेंबरशिप कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो मेंबरशिप जो काम करेगा, मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ एस को, प्रिंट, मेरे पास प्रिंट एस, इसको मैंने प्रिंट किया, और अगर मैं इससे पूछूं कि क्या इसमें राहुल है, अगर मैं ऐसे पूछता हूं राहुल, मेंबरशिप के लिए राहुल, और राहुल के लिए मैं पूछ रहा हूं इन एस। मेंबरशिप ऑपरेशन क्या है, इन और नॉट इन, 2 ही है। तो वो आपको एज ए आउटपुट में यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। तो आप देखते हैं उसने, आप देखेंगे, एक मिनट गूगल को ले, उसने फॉल्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जबकि राहुल है, बट अगर आप वैल्यू से किसी की इसमें इन मतलब वैल्यू पर मेंबरशिप ऑपरेशन चलाते हैं तो वर्क नहीं करता है। बट यही अगर आप की पर चलाएं, मतलब अगर नेम पूछें, नेम,
क्या नेम कीवर्ड है, तो नेम कीवर्ड पूछेंगे तो वो अब ट्रू देगा, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेशन केवल की पर काम करते हैं, वैल्यू पर काम नहीं करते हैं। तो उसने आप देखेंगे ट्रू दिया है आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नोट इन इन दोनों मेंबरशिप ऑपरेशन है, नोट लगा देंगे तो वो आपको फॉल्स देगा। इससे आगे अगर आप नोट लगाते हैं, नोट, और अब इसको रन करते हैं तो नोट उसने फॉल्स दे दिया। तो दो मेंबरशिप ऑपरेशन हैं, इन और नोट इन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आइट्रेशन। आइट्रेशन मीन्स फोर, मतलब लूप। तो एक डिक्शनरी है मेरे पास डी बोल के, इस पर अगर मैं लूप चलाऊं, फोर आई इन डी कॉलोन, और अगर मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट, और प्रिंट कर दूं आई को, तो आप देखेंगे वो केवल ओनली मुझे की प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए आपको आपका सिंटैक्स क्या रहेगा, कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। कैसे? आपका सिंटैक्स रहेगा डी, और डी में एक बार फिर से आप आइट्रेट करेंगे आई पर, आई पर। दिस इज द कोड। किसका कोड है? ये वैल्यू निकालने का। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो वैल्यू भी निकल आएगा। देखिए, नेम राहुल और जेंडर मेल एज 31। तो दिस इज द आइट्रेशन, मतलब लूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिक्शनरी पर सारे फंक्शन भी काम करते हैं। कौन कौन से? लेन, सॉर्टेड, मेक, मैन, मेक, सब काम करते हैं। मैक्स, मिनिम, सब काम करते हैं। जितने भी डिक्शनरी फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? लेन। लेंथ क्या है? वो आपको पर्टिकुलर डिक्शनरी की लेंथ निकाल के देगा। जैसे लेन, अगर मैं इसको डी पर अप्लाई करूं, जो मेरे पास ये डिक्शनरी है, तो वो इसकी पर्टिकुलर कितने आइटम है, उसकी लेंथ क्या है, उसमें 3 आइटम है, या इसकी लेंथ क्या है, 3 है। अगर इस पर मैं मैक्स अप्लाई करता हूं तो वो मैक्स वैल्यू निकालेगा। और मैक्स किसकी फॉर्म में निकालेगा? मैक्स निकालेगा आपके अल्फ़ाबेट जो भी है ना, अल्फ़ाबेट का जो सीक्वेंस है, तो आर यहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आर है अकॉर्डिंग टू योर अल्फ़ाबेट डिक्शनरी। मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू में क्या कर देगा? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। अब अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, डी को, डी पर अप्लाई करता हूँ, तो मिनिमम अकॉर्डिंग टू योर अल्फ़ाबेट, मतलब ए को यहाँ पर 1 कंसीडर कर रहा है, बी को 2, ऐसी आर को 18 कंसीडर कर रहा है। तो देखो एज आ गया, एज से स्टार्ट होने वाला ए है, तो ए को 1 कंसीडर किया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सॉर्टेड, अगर आप सॉर्टेड अप्लाई करते हैं इस पर, सॉर्टेड फंक्शन, तो ये सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए, मतलब पहले एज ए से शुरू होने वाला। लेकिन अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो आपके पास एक पैरामीटर होता है, और वो होता है रिवर्स। अब रिवर्स की वैल्यू जैसे ही आप ट्रू करेंगे, रिवर्स ट्रू, अब रिवर्स की वैल्यू जब आप ट्रू करता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देता है। अगले दो तीन इंपॉर्टेंट आइटम यहाँ पर फंक्शन है, आइटम, कीज और वैल्यू। इनको और देख लेते हैं। आइटम, कीज और वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर एक बार रन करके देख लेते हैं, चला के प्रिंट, और प्रिंट कर, मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ डी को, इसी पे चला लेते हैं तीनों आइटम। तो ये वैल्यू है। अब पहले मैं आइटम चला रहा हूँ इस पर, ये सारे फंक्शन चला रहे हैं। पहले मैं इस पर आइटम चलाता हूँ, जैसे प्रिंट। अब इसका क्या काम है, ध्यान से समझेंगे। प्रिंट, और प्रिंट में डी डॉट आइटम, डी डॉट आइटम। और अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे उसने इसको एक टपल की फॉर्म में दे दिया है। टपल, नेम राहुल, जेंडर मेल, एज। तो ये रिजल्ट दे रहा है आइटम। कीज क्या रिजल्ट देता है? फिर से अब आप यहां पर अगर कीज, कीज ये देखते हैं, तो कीज ने क्या किया, केवल कीज को बाहर निकाल दिया एज ए डिक्शनरी की फॉर्म में।
अगला आइटम है वैल्यू। अगर वैल्यू पर इसको चलाते हैं तो ये वैल्यू बाहर निकालेगा, वैल्यू, ये सारी वैल्यू फेच करेगा। तो वैल्यू, अब वैल्यू अप्लाई करते हैं तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट। अपडेट क्या करता है? अपडेट, चलिए कोड करके देखते हैं। मेरे पास एक D1 डिक्शनरी है जिसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। और एक और नई डिक्शनरी है मेरे पास, एक और डिक्शनरी है D2। और D2 में आपके पास वैल्यू है 4, 5, 6, 8। अब अपडेट फंक्शन क्या काम है, ध्यान से देखना। दो डिक्शनरी है, अब दोनों पर अगर मैं D1 डॉट अपडेट, D1 डॉट अपडेट, इसके अंदर मैं पास करता हूं D2 को, और अगर अब मैं प्रिंट करूं D1 को, प्रिंट किया D1 को, तो आपने देखा इसने D1 का जो मैंने वैल्यू यहाँ पर भेजी थी ना 4, 5, 6, 8, उन सब को अपडेट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बना दिया है। अगर आप कहें कि आपने तो डिक्शनरी पास नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोलोन से कनेक्ट कर दें, तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कोलोन से, और इस वैल्यू को भी कनेक्ट कर रहा हूँ कोलोन से। और नेक्स्ट 4 को, इन दो वैल्यू को और कनेक्ट कर रहा हूँ कोलोन से, तो भी आप सेम रिजल्ट देखेंगे। और यहाँ पर इन वैल्यू को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कोलोन से। चलिए अब अगर मैं अपडेट फंक्शन रन करता हूँ तो दिस इज द अपडेट फंक्शन। आपने क्या किया, D2 की सारी वैल्यू अपडेट कर दी D1 में, तो दिस इज द अपडेट सिंटैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग और देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास, नेक्स्ट हेडिंग है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं व्हाट इज द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करेंगे, आप एक लाइन, एक कोड के थ्रू कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और वो उसका सिंटैक्स क्या होता है, कीज, उसका वैल्यू 4, और फिर वेयर इन आइट्रेबल। कैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 20 के, प्रिंट फर्स्ट से लेकर 20 नंबर एंड देयर स्क्वायर, उनके नंबर और उनका स्क्वायर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मेरा कोड क्या रहेगा, कोड ये रहेगा डिक्शनरी वाला सिंटैक्स, और डिक्शनरी के बाद एक लाइन में मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में उसको प्रिंट कर पाऊंगा। मेरा कोड ये रहेगा आई कोलोन और आई का स्क्वायर, और फिर उसके बाद मेरा कोड क्या रहेगा 4। अब यहां से मैच करते रहें जो मैंने वहां पे फार्मूला लिखा है 4। उसके बाद 4 आई इन रेंज, और रेंज में आई वुड प्रोवाइड कितनी रेंज, 1 to 21, क्योंकि पहला वाला इंक्लूड रहेगा, लास्ट वाला एक्सक्लूड, तो मैं 21 तक यहाँ पर भेज। अब मैं इसको रन करूँगा तो पहले क्वेश्चन से मतलब हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर और नंबर और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4। आप इतनी बड़ा, अगर इसको आप कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा, लेकिन थ्रू एक लाइन में आपने इसको इजी कोड कर दिया। नेक्स्ट है, आप एक जो आपके पास पहले से डिक्शनरी है ना, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये किलोमीटर में शहर, सिटी है, और किलोमीटर में उनकी वैल्यू है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करके मान लीजिए मील में करना चाहता हूँ, तो आपका कोड क्या रहेगा, और ध्यान से देखेंगे तो कोड ये रहेगा
पहले इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो मैं डिस्टेंस को प्रिंट कर लेता हूँ, डिस्टेंस, इसको प्रिंट कर लिया डिस्टेंसेस को। और पहले मैं वैल्यू देख लेता हूँ डिस्टेंसेस, इसकी वैल्यू क्या क्या है। दिस इज द वैल्यू। अब अगर मैं ये किलोमीटर वाली वैल्यू है सिटी की, इसको चेंज करना चाहता हूँ, सारी वैल्यू को चेंज करके मैं मील में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपका कोड क्या रहेगा। आपके मैं आई का यूज नहीं करूँगा, अच्छे एक सिंटेक्स का यूज करूँगा। सिंटेक्स क्या है, की, और की के बाद उसकी वैल्यू, ताकि आपको समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। की के बाद उसकी वैल्यू, और की क्या है इसमें डेली, और वैल्यू क्या है उसकी 2000, और वैल्यू के बाद की डॉट वैल्यू, और उसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वैल्यू को, मान लो कुछ भी मान लेते हैं अभी सिंटेक्स 0.65, ये सिंटेक्स मान लिया। 4 और 4 के बाद अब की और की के बाद वैल्यू, की के बाद उसकी वैल्यू इन, और किस में चलाना चाहते हैं, डिस्टेंस आइटम में। तो अब क्या रहेगा मेरा आगे कोड क्या रहेगा, किस में चलाना चाहते हैं, डिस्टेंस आइटम में, तो इन, और इन के बाद मैं इसको रन करना चाहता हूं डिस्टेंसेस डॉट आइटम, डिस्टेंसेस डॉट आइटम्स। अब मैं इसको रन करूंगा, तो दिस इज द कोड गाइस। तो मैंने सारी वैल्यू जो किलोमीटर में थी उसको मील में कन्वर्ट कर लिया एक लाइन के कोड से। तो दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग, आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अगला है यूजिंग जिम फंक्शन। मैं यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और उनका टेम्परेचर, दो डिक्शनरी है। मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ डेज, उसका टेम्परेचर, डेज इक्वल टू उसका टेम्परेचर यूजिंग जिम फंक्शन। तो मेरा कोड क्या रहेगा, देखिए, तो कोड ये रहेगा, आई कोलॉन जे फोर आई कोमा जे इन जिप, मेरा फंक्शन जिप, और जिप के बाद आई वुड प्रोवाइड, इसके अंदर मुझे डेज, और डेज के बाद अगला जो की है वो क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ टेम्प, दूसरी डिक्शनरी, और टेम्प में टेम्प, और कुछ नहीं करना, दिस इज द कोड। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट है डिजायरेबल, जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा। तो क्या मिला, संडे, और वो डिक्शनरी की फॉर्म में मिला है, और था क्या ये लिस्ट, लेकिन फॉर्म किसकी है, डिक्शनरी की। तो दिस इज द पावर ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। आपको समझ में आ गया होगा। संडे उसका टेम्परेचर, मंडे उसका टेम्परेचर, एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे टेम्परेचर। दिस इज द पावर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इफ कंडीशन। इफ का यूज और कर लेते हैं। यूजिंग इफ कंडीशन, मैं यहाँ से केवल उन फोन को बाहर निकालना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, उन फोन को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मेरा कोड क्या रहेगा, मेरा कोड ये रहेगा एक लाइन में, तो कीज, और कीज के बाद उसकी वैल्यू, कीज कॉलम से कनेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू, कीज वैल्यू 4, फिर की कोमा वैल्यू, और इसके बाद इन, और किस में से उठा रहे हैं, इस प्रोडक्ट में से, इन डिक्शनरी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के बाद इसके आइटम, और आइटम्स के बाद
अब कंडीशन लगा रहा हूँ, मुझे वो वैल्यू चाहिए, इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। अब वो वैल्यू चाहिए जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं इफ़ के बाद आई वुड प्रोवाइड वैल्यू, और वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दिस इज़ द कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है इनको कोलोन से, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कोलोन से। अब वो एरर शो नहीं करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं जो चाहता था, मुझे वो आइटम मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, फ़ोन की वैल्यू 10 है, चार्जर की वैल्यू 32 है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।